हर हर महादेव। आज फिर से एक ऐसा विषय लेकर आए हैं आप सभी के मध्य में। प्रायः हमने भी अधिकतर देखा है और आप सब लोग भी देखते जानते होंगे, आपके सामने भी यह विषय आया होगा। कहीं भी हमारे ग्रामांचल में, हमारे शहर में, नगर में, कहीं भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा इत्यादि हो, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, चाहे नामकरण से संबंधित हो या यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित हो, उसमें प्रायः क्या होता है, जब हम पूजन करने बैठते हैं तो हमारे जो पूर्व लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, वो कहते हैं अरे भाई बिना सर को ढके हुए पूजा नहीं करनी चाहिए, सर पे रुमाल रखो, पगड़ी रखो, कुछ भी रखो, खाली सर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा और भोजन के समय सर पर पगड़ी रखना, रुमाल रखकर पूजा करना, ये शास्त्रीय सम्मत है क्या? ये बात सिर्फ पुरुषों के लिए है और मातृशक्ति के लिए सर अवश्य ही उनका आच्छादित होना चाहिए, उनका सर ढका हुआ होना चाहिए। पुरुषों के लिए सर पर पगड़ी या रुमाल रखकर पूजा करना शास्त्रीय सम्मत है क्या? नहीं, शास्त्रीय सम्मत बिल्कुल नहीं है। आइए हम जानते हैं महाराज श्री जी के मुखारविंद से। धृतराष्ट्र और पांडवों ने अपने सिर से मुकुट और पगड़ी उतारी हैं और तब मृतकों को जलांजलि दी। जब जलांजलि दी जा रही थी, एक बात तो ध्यान से सुनने की ये है कि यहां लिखा है कि सर की पगड़ी उतारना है। माताओं का सर पूजा के समय तो क्या, सामान्य समयों में शयन काल और स्नान आदि को छोड़ करके माताओं का सर कभी भी अनावृत नहीं होना चाहिए। माताओं का सर हमेशा ढका रहे। ये हमारा सांस्कृतिक आचार है सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का। माताओं का सर कभी भी स्नान और शयन के अतिरिक्त, जब वो केशादिक सज्जा करती हो तब को छोड़ करके, अनावृत नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। और प्रायः किसी परिस्थिति विशेष को छोड़ दें तो बहन बेटियों के, माताओं के केस खुले नहीं होने चाहिए, चोटी गुथी होनी चाहिए। अभी आजकल तो ये बातें कहनी भी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ना तो कोई सुनता है, न कोई मानता है, न कोई समझता है, पर जो बातें कहनी चाहिए वो कहनी चाहिए। अच्छा सा जीवन को भी बहुत सलीके से जीना पड़ता है। जैसे कमल के फूल को बहुत सलीके से खिलाना पड़ता है, कोमलता से, एक एक पंखड़ी बहुत प्यार से खिलानी पड़ती है। इसके साथ बल से काम नहीं लिया जाता, एक एक पंखड़ी प्यार से। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात तो ये हुई कि सर की पगड़ी, पुरुषों को सर पर कुछ भी रख करके पूजा नहीं करना है। अभी घरों में चलन क्या है, खासकर आपके पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम यूपी में, कि खाली सर नहीं होना चाहिए, वो तो कुछ नहीं बांधा, रुमाल रख लो। जल्दी से कन्यादान करने के लिए बैठ रहा है कोई, पूजा में जा रहा है, संकल्प कर रहा है, तो कुछ नहीं है तो लो रुमाल रख लिया। और हमारी गुरुद्वारों की जो परंपरा है, सिख परंपरा में जो गुरुद्वारों में आना जाना है, उसमें खाली सर नहीं जा सकते। यदि आपके पास में पगड़ी नहीं बंधी है सर पर, तो फिर वो कहते रुमाल रखो, है ना, ऐसा है। वो अपना, उनका एक वर्ग का, अपनी एक विचारधारा है, समूह की, एक संगठन की। और एक प्रकार से मानिए कि जो उनकी परंपरा है उसमें सर ढकना अनिवार्य होगा। परंतु शास्त्र कहते हैं गुरु के यहां जाओ, राजा के यहां जाओ, संत के यहां जाओ, मंदिर में जाओ, देव पूजा में लगो, भोजन करो, जप भी करो, तो सर पर आपके कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अब जो बोल रहे हैं हम बहुत सावधानी से बोल रहे हैं, ये बातें, एक तो पंजाब की जो संस्कृति है उसके विरुद्ध जाएगा, एक दूसरा मारवाड़ की, राजस्थान की जो परंपरा है उसके विरुद्ध जाएगा। क्योंकि प्राय जहां सर बांध करके रहने का अभ्यास है, वहां भोजन भी सर बंधे बंधे कर लेते हैं, निद्रा भी बंधे बंधे ही ले लेते हैं, मंदिरों में आना जाना हो तो भी बंधा ही रहता है। पर आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि आज तक पौराणिक आख्यानों में एक भी आख्यान ऐसा नहीं है जब कोई राजा अपने सर पर मुकुट रखे रखे किसी महात्मा के दर्शन करने गया हो।
जैसे पांव के पादुका उतारने का विधान है, वैसे ही साथ में सर का मुकुट उतार करके रख करके फिर प्रणाम करना है। अर्थात सनातन धर्म में पगड़ी बांध करके, मुड़ासा लगा करके, कोई मुकुट आदि लगा करके भगवान के यहां नहीं जाया जा सकता, देव पूजा नहीं की जा सकती। उसका प्रमाण क्या है? बोले महाभारत में कह रहे हैं सब लोगों ने सर से पगड़ी आदि उतार करके मृतकों को जलांजलि दी। अनेकों स्थानों पर कथा श्रवण करते समय सर पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, माने पगड़ी आदि नहीं होनी चाहिए, ये वर्णन आता है। और यदि कोई पगड़ी बांध करके सुनता है तो प्रत्यवायजनक माना जाता है। पर ये आया कैसे? हिंदुओं में कैसे आया कि नहीं सर खुला नहीं हो, चलो ये डाल लो, पंजाब वाले हो तुम तो पगड़ी क्या रख लो, रुमाल रख लो। ये आया कैसे? बोले वही संसर्ग से। पंजाब की संस्कृति अर्थात सिख मत में, सिख विचारधारा में ये सिख कोई सामान्य नहीं है, ये तो लड़ाके योद्धा हैं। ये तो गुरु गोविंद सिंह के माध्यम से सबको सिख माने ये शिष्य हैं अपने गुरु के, और सनातन धर्म की, हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये संगठन बना, सैनिक बने। ये भारत की रक्षा, भारतीयता की रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए संगठित हुए, इसलिए सैनिक थे। इसलिए कृपाण उनको रखना परमावश्यक है, कृपाण रखना परमावश्यक है, कड़ा रखना परमावश्यक है, और सर पर केस होंगे, केस के बाद पगड़ी होगी, तो कोई कदाचित, ये तो योद्धा है ना, इसलिए अपने सर की रक्षा करना है तो केसों से भी सर की रक्षा होती है, और उस पर पगड़ी बंधी हो, और पगड़ी भी बहुत भारी वाली बांधते हैं, इतनी मजबूत पगड़ी होती है कि जैसा लाठी तो कौन के, तलवार का भी प्रभाव सर पर ना पड़े। इसलिए हर अवस्था में पगड़ी उनको आवश्यक थी। न जाने कब कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए, तो पारिस्थितिक है, वो उनकी संप्रदाय का, मत का अपना एक विशिष्ट भाव है, परंतु शास्त्र इस बात का अनुमोदन नहीं करता।